दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस अप में। आप लोग देख रहे हैं साइंस की स्पेशल सीरीज 58। अब तक 57 सीरीज कंप्लीट हो चुकी हैं। ये इम्पॉर्टेंट है पीएचडी, टीएसटी, सुपर टेट, टेट किसी भी स्टेट का, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी मेंस, इवन जितनी भी एग्जाम्स होती है जिसमें साइंस आती है, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1451 से। किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीसोजोइक। मीसोजोइक एरा एक ऐसी टाइमिंग थी जिस समय डायनासोर थे, और यह हजारों साल पहले की दोस्तों बात है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। डायनासोर मेसोजोइक एरा में फले फूले डायनासोर सरीसृप वर्ग युग का प्राणी था। मेसोजोइक युग को डायनासोर युग के नाम से भी जाना जाता है। डायनासोर युग की अवधि 22 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष के बीच माना जाता है, अर्थात इस टाइम वो पृथ्वी पर थे। इस वर्ग के प्राणी में दो जोड़ी पाद होते हैं। सरीसृप वर्ग के प्राणी वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु हैं। कशेरुकी जंतु का मतलब होता है जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं, और स्थलीय कशेरुकी ऐसे जंतु जो स्थल पर रहते हों, रेंगते हों और उनमें रीढ़ की हड्डी भी उपस्थित हो, वो कशेरुकी जंतु या स्थलीय कशेरुकी जंतु के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन हम लोग 1452। क्वेश्चन नंबर है 1452। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइको डर्मा हर्जियानम। ये करेक्ट आंसर है इसका, ए नंबर दोस्तों। ट्राइको डर्मा हर्जियानम का एक कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। D45 खरपतनाशी है। क्या है D45? आपसे अगर पूछा जाए तो खरपतनाशी क्या है? अब आप ये समझो, खरपतवार होता क्या, जब आप कोई फसल बोते हैं उसके साथ वही पोषक तत्वों को लेकर ऐसे कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं जिनका उस फसल से कुछ लेना देना नहीं होता, बट उस फसल की जो पोषक तत्व हैं उस पर एक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। अर्थात कहने का मतलब है, जो पोषक तत्व उस फसल को मिलने चाहिए उस फसल को ना मिलके इन घास या खरपतवार को अन्य जो पेड़ पौधे इनको मिलता, और ये यूं ही निकल आते हैं। एक लैंग्वेज में कहें, एक शब्द में कहें, फ्री फंड के होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फसलों का नुकसान करते हैं। एल्ड्रिन डीडीटी आदि कीटनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लोहा। अब आप समझे, लौह जो होता है अपने ब्लड में एक पोषक तत्व होता है। लौह का निर्माण कहाँ होता है, अर्थात लौह जो है हमें मिलता कहाँ से? स्पेशली चुकंदर वगैरह या अन्य, पालक हो गई, ग्रीन वेजिटेबल से सबसे अधिक हमें ये मिलता है। और दोस्तों बता दें आपको हम कि जो हीमोग्लोबिन है इसी की वजह से जो रक्त होता है वह रेड होता है। तो अपने हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। देखिए, लाल रक्त कण में, जिनको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कार्सल्स इनको इंग्लिश में कहते हैं, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक पाया जाता है, इस कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो ब्लड रेड होता है किसकी वजह से होता है, तो वह आरबीसी, अर्थात आरबीसी जो होती है वो रेड क्यों होती है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ग्लोबिन लोहयुक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से सहयोग करने की क्षमता रखता है। अब देखेंगे हम 1454। निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एपिडर्मिस। देखिए, एपिडर्मिस मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है। त्वचा शरीर को सुरक्षा और संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में पाई जाने वाली तेली ग्रंथियां सीबम का स्रवण करती हैं। त्वचा के श्वेत ग्रंथियों से पसीने का स्रवण करती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1455। जैव आवर्धन या जैव संचय का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनो क्लोरिनीस। क्या होता है? ऑर्गेनो क्लोरिनीस या क्लोरीन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझें, अगर जैव आवर्धन है तो इसका मतलब है जैव संचय। अगर इसी जगह होता है जैव विविधता, क्या होता है? तो आप कह सकते हैं कि जैव विविधता का मतलब होता है
जहाँ पेड़ पौधों और विभिन्न प्रकार के जंतुओं की प्रजातियाँ पाई जाती हैं उसको क्या कहते हैं? जैव विविधता, और इंग्लिश में उसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। जैव आवर्धन ऑर्गेनोक्लोरीन है, और जैव आवर्धन द्वारा प्रौद्योगिकी जिसको बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, हिंदी में इसको जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। जैव आवर्धन द्वारा प्रौद्योगिकी विकास किया जाता है। इसके द्वारा पर्यावरण को संरक्षित भी किया जाता है। जीन बैंक द्वारा विलुप्त प्राणी के जीन को संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक प्रथम भारत में मुंबई में खुला। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए जो जीन बैंक है फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ खोला गया था, तो मुंबई, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र है मुंबई, ये समुद्री तट पर बसा समुद्री तट पर बसा हुआ शहर कौन सा? मुंबई। इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1456। हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। कितनी? 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। फेफड़ा दो प्रकार के गैसीय पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करता है। लहसुन, प्याज, मसाले जिसमें वाष्पशील घटक होते हैं का उत्सर्जन फेफड़े के द्वारा ही होता है। वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। वृक्क अर्थात जिसको आप किडनी कहते हैं, तो इसमें जो वो स्पेशली पथरी बन जाती है, सब लोग कहते हैं पथरी बन गई पथरी, वो पथरी किस चीज़ की बनी होती है? स्टोन किस चीज़ की होती है? वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। किस कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। जो टॉयलेट होती है वो हल्की सी पीली होती है, यूरोक्रोम की वजह से होती है। बालों नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्रेटिन पाया जाता है। मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच मान 6 होता है। देखिए दोस्तों, पीएच वैल्यू को आप लोग सबसे पहले समझ लें। जिस प्रोडक्ट की पीएच वैल्यू 7 से कम होगी वह एसिड की कैटेगरी में आएगा, और जिनकी पीएच वैल्यू 7 से अधिक होगी वो बेस की कैटेगरी में आएंगे, अर्थात क्षार कहेंगे। और जिसकी पीएच वैल्यू 7 है वह न्यूट्रल या उदासीन, उसको कह सकते हैं जस्ट लाइक प्योर वाटर। अगर आपसे पूछा जाए शुद्ध पानी की पीएच वैल्यू कितनी, तो आप 7 कहेंगे। अगर इसी जगह तालाब, नदी, पोखर या नहर, समुद्र, सागर इनकी पीएच वैल्यू पूछी जाए तो इनकी पीएच वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होगी। सागर की पीएच वैल्यू कितनी होती है? वो क्योंकि क्षारीय होता है पानी, तो उसकी 7+ होती है। और कहीं किसी नदी में सॉल्ट वगैरह अधिक पाया जा रहा है या सागर है तो हो सकता है उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम भी हो। तो शुद्ध वाटर की पीएच वैल्यू 7 होगी, और जो मूत्र होता है ह्यूमन बींग का उसकी पीएच वैल्यू 6 होती है। अब देखें क्वेश्चन हम लोग 1457। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि, देखिए जो कि अर्थात क्या है ये? जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। ल्यूकेमिया क्या होता है? सफ़ेद रक्त कोशिकाओं, इनको श्वेत रुधिर कोशिकाएं भी कहते हैं, इंग्लिश में इनको WBC कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। इनका कार्य होता है प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। किसको? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना, इंग्लिश में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, जो कि 3 सालों में बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना के काल में। आइए देखते हैं। ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है। कैंसर रोग कोशिका के अनियंत्रित विकास के कारण होता है। कैंसर मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। कार्सिनोमास, इसकी उत्पत्ति उपकला ऊतकों में होती है। सार्कोमास, यह कैंसर संयोजी ऊतकों, उपास्थियों एवं पेशियों में होता है। ल्यूकेमिया यह कैंसर ल्यूकोमाइट्स के असमान वृद्धि के कारण होता है। लिम्फोमास यह कैंसर लसिका गांठों एवं प्लीहा में होता है। अब देखें क्वेश्चन हम लोग 1498। देखिए क्या है, देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। अब पढ़ें आप लोग 1458। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट नंबर क्या? एक प्रक्रिया द्वारा अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण होम्योपायोसिस कहलाता है। सही है। सेकंड देखिए, किसी जहरीले पदार्थ का विसरण या निराकरण। बिल्कुल। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे कार्य कौन करता है? दोनों कार्य गुर्दे ही करता है, जिसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं। संख्या में है 2 और जोड़े में 1 होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 1400
59। पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लवोनोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्या होता है फ्लवोनाइड होता है, वो किस वर्ण की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बता दें, यह है क्लोरोफिल। किसके कारण है? यह है दोस्तों क्लोरोफिल के कारण है। देखिए, पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लवोनोइक वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल की वजह से ही पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। इसके 4 घटक होते हैं क्लोरोफिल: ए, बी, कैरोटीन एवं जेंथोफिल। क्या होते हैं? ए, बी, कैरोटीन एवं जेंथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए और बी हरे रंग का होता है और स्थानांतरित ऊर्जा करता है। यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1460। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए क्या है? चलिए डायरेक्ट दिखाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ए नंबर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए दोस्तों, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को भ्रूण विज्ञान, इंग्लिश में एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं। निषेचित अंड युग्मनज जाइगोट कहलाता है। मादा अंड कोशिका जब बीजांड कोशिका से मिलती है तो उस संयोजन को निषेचन कहते हैं। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन होता है। त्रिक संलयन को इंग्लिश में ट्रिपल फ्यूजन और त्रिक जो द्विसंलयन होता है उसको डबल फ्यूजन कहते हैं। बिना निषेचन हुए फल के विकास को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फल को बीज रहित होते हैं, जैसे केला, पपीता, नारंगी, अनानास आदि ऐसे फल हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1461। सफ़ेद दाग, जिसको ल्यूकोडर्मा कहते हैं, का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल द्वारा किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जो लुकोजोन। क्या होता है? लुकोजोन। सफ़ेद दाग आपने देखा होगा कि जैसे महिला व पुरुष हो उसके त्वचा पर सफ़ेद सफ़ेद से दाग होते, इसी बीमारी को ल्यूकोडर्मा कहते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए लुकोजोन, जो कि एक हर्बल मेडिसिन है, क्या है दोस्तों? हर्बल मेडिसिन है, उसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब देखेंगे, सफ़ेद दाग चर्म रोग के कारण होता है। चर्म रोग भी त्वचा से संबंधित एक बीमारी होती है और इसकी अब मेडिसिन भी अवेलेबल है चर्म रोग की। त्वचा हमारी ऊपरी परत को वातावरण से परिवर्तन से बचाता, अर्थात विभिन्न प्रकार के जो एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते हैं उससे सुरक्षा कौन करती है? त्वचा ही करती है। मिर्गी, जिसको एक्विलेप्सी कहते हैं, अपस्मार रोग भी इसे कहते हैं। मिर्गी मस्तिष्क रोग है जिसमें रोगी को दौरा पड़ता है, मुंह से झाग निकलता है। डिप्लोपिया आंख रोग की मांसपेशियों के पक्षघात के कारण होता है, जिसको पैरालिसिस कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग 1462। खाली स्थान, मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं, इसी में सीमेन का निर्माण होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुषित लैंगिक लक्षणों के परिवर्तन के एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। वृक्क में प्रतिदिन 180 लीटर रक्त निष्पन्न या फिल्ट्रेट होता है। सामान्यतः मूत्र में 95% जल, 2% लवण और 2.7% यूरिया एवं 0.3% यूरिक अम्ल होते हैं। यूरोक्रम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मूत्र अम्लीय होती है जिसका पीएच वैल्यू 6 होता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 663। दोस्तों 663 नहीं 1463 है क्वेश्चन। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? ये की जाती है दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए, अर्थात जो हमारा हृदय है वह कैसे कार्य कर रहा है, धड़कन कैसे धड़क रही है। दोस्तों जो धड़कन धड़कती है उसका जो साउंड होता है उसे लब डब कहते हैं। और 1 मिनट में दिल जो अपना धड़कता है तकरीबन 72 बार धड़कता है।
दिल की फंक्शनिंग जांचने के लिए मानव शरीर की पल्स दर की जांच की जाती है। हृदय या हृदय आवरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका वजन लगभग 300 ग्राम होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठों, जिनको कि चैम्बर कहते हैं, हमारा हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। शरीर के हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को शिरा कहते हैं। जो अशुद्ध रक्त होता है शरीर से एकत्रित करके शिरा ही हृदय तक पहुंचाती है, और शुद्ध रक्त जब कंप्लीट हो जाता है उसे धमनी कहाँ पहुंचाती है? शरीर के विभिन्न भागों तक। हृदय से शरीर की रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को धमनी या इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। सामान्य मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। यह एक धड़कन में लगभग 70 मिलीलीटर रक्त पंप करता है। भ्रूण अवस्था में 150 बार हृदय धड़कता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1464। ग्रेव रोग थायराइड में वृद्धि के कारण खाली स्थान के स्राव के कारण होता है। तो जो ग्रेव रोग है थायराइड में वृद्धि के कारण थायराइड हार्मोन के अति स्राव के कारण होता है। ग्रेव रोग में आंख फूलकर नेट कोटर से बाहर निकल आती है। टॉक्सिक ग्वाइटर, इसमें हृदय गति तीव्र हो जाती है। रक्तचाप बढ़ जाता है, जिसको आप लोग ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। श्वसन दर तीव्र हो जाती है। अपटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्लैंड कहते से थायरोक्सिन एवं ट्रायोडो थायरोनिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है? ट्रायोडो थायरोनिन हार्मोन निकलता है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा? घेंगा रोग होता है, जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर भी कहते हैं। इसमें गले में सूजन आ जाती और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1465। यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्बुद विशेषज्ञ, जिसको इंग्लिश में ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझे कैंसर क्या होता है। जब शरीर में कोशिकाएं अनियंत्रित वृद्धि करती हैं तो इसे कैंसर कहते हैं। जो इसकी जांच पड़ताल करता कैंसर का जो डॉक्टर होता, उसको हिंदी में अर्बुद विशेषज्ञ या इंग्लिश में ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे दिखाना चाहिए अर्बुद विशेषज्ञ ऑन्कोलॉजिस्ट को। कैंसर रोग कोशिका के अनियंत्रित विकास से होता है, जिसमें कोशिकाओं के गुच्छे बन जाते हैं। कैंसर को संगठित होने में लगे समय को लेटेंट पीरियड कहते हैं। भारत में 17 रेल जोनल हैं, जो पहले 9 थे। 29 दिसंबर 2010 ईस्वी को कोलकाता में मेट्रो रेल का एक मंडल बनाया गया था। प्रत्येक जोनल के प्रधान महाप्रबंधक कहलाता है। आइए देखिए क्वेश्चन 1466। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत होता वह गाजर है। विटामिन ए इम्पॉर्टेंट है अपनी आँखों के लिए, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वह रेटिनॉल है। विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत गाजर है, इसके अलावा जितने भी पीले प्रकार के फल हैं वे सारे के सारे विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। आइए देखते हैं। विटामिन ए का उच्चतम स्रोत गाजर है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर कोलन में संश्लेषित होता है तथा यहाँ से उनका अवशोषण भी होता है। पालक में आयरन की मात्रा अधिक होती है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1467। निम्नलिखित रासायनिक पदार्थ में से कौन सा अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित किया जाता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका एक भाग लैंगर द्वीप है। लैंगर द्वीप में बीटा सेल की खोज बैटिंग एवं वेस्ट ने किया है। इंसुलिन लैंगर द्वीप के बीटा सेल से स्रावित होता है। इंसुलिन के कम श्रवण से मधुमेह रोग होता है। मधुमेह मतलब जिसको आप लोग इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1468। पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट क्या है? तो मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। जो सोखा जाता है मिट्टी से, फिर वह मुक्त या फ्री नाइट्रोजन में ऊपर चेंज हो जाता है। देखिए क्वेश्चन के आंसर को समझें। पौधों के मामले में मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। एजेटोबैक्टर एजोस्पाइरिलिस, क्या बोलते हैं इसको? एजोस्पाइरिलम कहते हैं, तथा
क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं। एनाबीना और नोस्टॉक नायक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 का स्थिरीकरण करते हैं। आपसे पूछा जाए नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, तो आप कह सकते हैं कि साइनोबैक्टीरिया, एनाबीना और नोस्टॉक नायक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल के N2 का स्थिरीकरण करते हैं। राइजोबियम तथा ब्रैडी राइजोरियम जीवाणु की जातियां लेगुमिनोसी या मटर फूल के पौधों की जड़ों में रहती हैं, तो N2 स्थिरीकरण करती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1469। डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, देखते हैं, डायरेक्ट इसके आंसर को समझते हैं दोस्तों। आइए देखिए, डेंगू एक बुखार मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। उष्णकटिबंधीय का मतलब होता है जहाँ पर तापमान लगभग सम रहता, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंड हो, अर्थात एक उमस टाइप की हो। वहाँ पर बारिश भी खूब होगी तो वहाँ पर क्या होगा, विभिन्न प्रकार के मच्छर होंगे। डेंगू के मच्छर की एक विशेषता होती है, ये दिन में ही काटता है। और डेंगू जो होता है वह विषाणु से होता है। इसे ब्लैक बोन फीवर भी कहते हैं। क्या ब्लैक बोन, हड्डी टूटने वाला बुखार या हड्डी तोड़ बुखार भी डेंगू को कहते हैं। डेंगू ज्वर हड्डी तोड़ बुखार है। डेंगू ज्वर अरबो वायरस द्वारा फैलता है। डेंगू ज्वर आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में दर्द का लक्षण प्रकट होता है। ट्रैकोमा आंखों को प्रभावित करता है। ट्रैकोमा वायरस जनित रोग है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1471 1470। सर्वप्रथम पेसमेकर का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर है जॉन हॉब्स। जॉन हॉब्स ने पेसमेकर का खोज किया था। सर्वप्रथम पेसमेकर जॉन हॉब्स द्वारा आविष्कार किया गया था। पेसमेकर हृदय गति के कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने हेतु प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोफाइलोग्राफ, इससे मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर तकनीक ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच के लिए है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 1471। देखिए क्या है, नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आप समझें, जितने खट्टे हैं, चाहे नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, चकोतरा हो, ये सारे के सारे इनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और इनकी पीएच वैल्यू लगभग 3 होती है। अच्छा, 3 से थोड़ी ऊपर, 3 से थोड़ी नीचे भी हो सकती है। देखिए, नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कुछ प्राकृतिक अम्ल और एवं उसके स्रोत समझें, जैसे टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल या ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। दही, लैक्टिक अम्ल। दही में क्या, लैक्टिक अम्ल पाया जाता। अगर दूध से दही में परिवर्तित हो रहा, किस विषाणु के वायरस के कारण? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही में परिवर्तित होता है। दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड। संतरा में सिट्रिक, संतरा की जगह चकोतरा होता। मौसमी होती, सभी में क्या है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक और नेटल का डंक मैथनोइक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता। अचार में एस्टिक अम्ल और सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका? कपड़े में जंग वगैरह लग जाए तो उसमें ऑक्जेलिक अम्ल का, तो जैसे कपड़े पर कभी कभी जंग का दाग लग जाए, उसे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती। इसी तरीके की ज़बरदस्त सीरीज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। इस सीरीज को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।